ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। तो गाइस, इस वीडियो में हम प्रोजेस्टेरॉन ओनली कॉन्ट्रासेप्टिव जो पिल है ना, ठीक है, इसको डिस्कस करते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने बहुत सा डिस्कशन कर दिया। अब ये वाला जो हमारा टॉपिक है ना, इसको हम करके तो इंशाल्लाह फिर हम अबॉर्शन के ऊपर जो है ना शिफ्ट हो जाएंगे। बस थोड़ा थोड़ा रह गया, इसके अलावा कुछ बैरियर मेथड्स हैं वो भी इंशाल्लाह साथ में कवर करवा के ना एक 3 वीडियोज़ के अंदर जो है ना नेक्स्ट इस चैप्टर को हम ख़त्म करेंगे। थोड़ा सी लेंथी था, इस वजह से वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट बहुत चैप्टर है। बिलीव मी, जिसने ये अच्छे से कर लिया ना, उसके यूक्यूज़ जो है ना यहाँ से लगने वाले वो काफ़ी हेल्प करेंगे, और एमसीक्यूज़ भी यहाँ से ही घुमाने वाले आते हैं। तो कोशिश करना इसको अच्छे से कर लेना, ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल जो है ना, मतलब हमने गोली में सिर्फ़ और सिर्फ ये जो गोली है ना, इसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ हमने प्रोजेस्टेरॉन भरा हुआ है। कंबाइन में क्या था, थोड़ी अमाउंट में एस्ट्रोजन भी था, लेकिन प्रोजेस्टेरॉन में ओनली प्रोजेस्टेरॉन है, ठीक है। तो बाहर से मुसलसल अगर आप प्रोजेस्टेरॉन ही देते रहेंगे तो क्या होगा, हमारे पास GNR है, गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन के ऊपर नेगेटिव फीडबैक आएगा। इसकी वजह से क्या होगा, FSH भी नहीं निकलेगा और हमारे पास LH भी नहीं निकलेगा, ठीक है। तो इसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, नो ओव्यूलेशन, और इसके अलावा हमारे पास नो प्रेगनेंसी अटेन होगी, ठीक है। तो ये हमारा गोल था कि जो हमने कंट्रासेप्शन देने का किया। अब नो विद नंबर सेकंड पे ना, प्रोजेस्टेरॉन का जो इसने एक मेजर रोल किया। हमें पता है कि हमने लास्ट वीडियो में भी पढ़ते आ रहे हैं कि ईस्ट्रोजन का काम था कि प्रोलिफरेशन करना, ठीक है। जब हम इस ईस्ट्रोजन ही नहीं देंगे जो ऑलरेडी बनी हुई है, ठीक है, वो कितनी देर तक रहेगी, एक वक्त आएगा कि वो उसकी एट्रोपी होना शुरू हो जाएगी। क्यों, हम सिर्फ और सिर्फ बाहर से प्रोजेस्टेरॉन दे रहे हैं। तो जब तक हम विदड्रा नहीं करेंगे प्रोजेस्टेरॉन को, तो हम चलो कह देते हैं कि नो विदड्रा, हमने इसको विदड्रा नहीं किया, किसको, प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल को, तो हमारे पास क्या होगा, नो प्रोलिफरेशन, क्योंकि हमारे पास ईस्ट्रोजन उस गोली में थी ही नहीं। तो हमारे पास नो प्रोलिफरेशन, कोई भी प्रोलिफरेशन नहीं होगी एंडोमेट्रियम की, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, एट्रोपी ऑफ एंडोमेट्रियम में कह दूंगा। ये वक्त है कि वो ऐसा ऐसा गलना चलना शुरू, कब तक वो साथ देगा प्रोजेस्टेरॉन, हाँ। तो इसके अलावा हमारे पास क्या होगा, एट्रोपी ऑफ एंडोमेट्रियम जो है ना वो हमारे पास स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। नंबर सेकंड भी इसका बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ये जो खूबसूरत सी सर्वेक्स है फीमेल की, ठीक है, इसके ऊपर जो है ना वो म्यूकोजा जो होता है, इसकी थिकनेस के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। मतलब अगर ये पतली सी है तो इसको यूं करके जो है ना सर्वाइकल म्यूकोजा को बहुत थिक कर देगा। जब ये बहुत थिक हो जाएगा तो ये हेल्पफुल किसके लिए है, अगर उसने कोई टपाटप करवा भी लिया है, ठीक है, तो यहाँ पे जो स्पर्म है ना, इसको जो है ना वो थिक म्यूकोजा के ऊपर जाके वो रुक जाएंगे, पेनिट्रेट नहीं करेंगे। तो नंबर सेकंड पे फंक्शन क्या होगा प्रोजेस्टेरॉन पिल का, कि जो सर्वाइकल म्यूकोजा है ना उसकी थिकनेस करवा देगा। जब थिकनेस होगी तो ये स्पर्म की पेनिट्रेशन जो है ना उसको नहीं होने देगी। जब यहाँ पे स्पर्म नहीं जाएगा तो आगे वो फ्लोपियन ट्यूब में ओव्यूलेशन ही नहीं होगी, और ओव्यूलेशन का फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, ठीक है। साथ में वो कह रहा है कि कुछ हमारे पास ये जो थी पिल्स, कुछ हमारे पास डिवाइसेस होते हैं, ठीक है। वो कौन से डिवाइसेस हैं, कॉपर इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस, कॉपर IUD, कॉपर इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस क्या करती हैं, रिलीज़ करते हैं वो, हम एक डिवाइस होता है, ठीक है, कॉपर इंट्रायूट्राइन डिवाइस, सपोज करिए ये डिवाइस है, ये क्या करेगा, रिलीज़ करेगा प्रोजेस्टेरॉन का, ठीक है। मुसलसल ये प्रोजेस्टेरॉन प्रोजेस्टेरॉन प्रोजेस्टेरॉन, साथ में जो कॉपर है ना, ये क्या करता है, ये यूट्रस के अंदर इन्फ्लामेटरी कंडीशन करवा देता है, ठीक है। मतलब इसने यूट्रस को सुजा के रख देना है, इन्फ्लामेटरी कंडीशन ये जिसके अंदर जो कॉपर है ना, ये कहते हैं कि ये डिवाइसेस जो है ना ये इन्फ्लामेशन करवा देता है किसकी, यूट्रस की, ठीक है। जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, जब ये इन्फ्लामेशन होगी तो यहाँ पे क्या आएंगे, भर भर के फौजी आ जाएंगे, मतलब न्यूट्रोफिल और हमारे पास मैक्रोफेजिस इधर आना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पे किसकी होगी, मैक्रोफेजिस और न्यूट्रोफिल आना शुरू हो जाएंगे। जब वो आएंगे तो वो क्या करवाएंगे, यहाँ पे एडीमा करवा देंगे, इसको यूं पानी पानी में, संयों ने देखा ऐसे तो मैं पानी पानी होगी, वो गाना भी है ना, तो इसके एडीमा करवा देंगे। तो मैं कह देता हूँ कि एडीमा ऑफ द यूट्रस करवा देंगे। और जो अगर एडीमा ऑफ द यूट्रस होगा तो यूट्रस अपनी नॉर्मल पोजीशन में नहीं रहेगी और वहाँ पे कोई भी इम्प्लांटेशन नहीं होगी। तो ये है हमारे पास कॉपर इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस का एक बड़ा रोल, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि प्रोजेस्टेरॉन कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को हम एक लाइन में कर लेते हैं ताकि हमारे लिए बुक के मुताबिक जो है ना आसान हो, क्योंकि लोग बुक से पढ़ते हैं फिर उनको मसला होगा तो फिर मज़ा नहीं आता, ठीक है, पढ़ाने का भी। तो यहाँ पे जो है ना वो मैं आपको एक चार्ट बना देता हूँ ताकि हमारे पास आ जाए। देखो टैबुलेटेड फॉर्म में करते हैं तो जल्दी हमारा रिवाइज भी हो जाएगा और हमारा बुक से कवर भी हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हमने कहा कि जो प्रोजेस्टेरॉन
कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है ना, ठीक है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी। नंबर 1 पे हमारे पास होता है पीओपी, प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स की हमने बात की, ठीक है, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन होते हैं। अब ये क्या करते हैं, बेसिकली हमने गोली खा ली और प्रोजेस्टेरॉन वो सारा हमने रोल बता दिया। नंबर 2 में मैंने कहा कि कुछ प्रोजेस्टेरॉन के इंजेक्शन भी होते हैं, जिनको गोली नहीं खाई जाती उनको फिर हम इंजेक्शन लगा देते हैं। ये जो इंजेक्शन है ना, इसका बड़ा इंपॉर्टेंट, एक दफ़ा इंजेक्शन खातून ने लगवा लिया ना, तो उसको 12 से 14 हफ्ते तक, ठीक है, इस इंजेक्शन का असर रहेगा। और ये इंजेक्शन इतना मतलब काम कर जाता है कि कभी-कभार 1 साल तक लग जाता है उसकी फर्टिलिटी को वापस लाते हुए, ठीक है। अगर कोई फीमेल कह रही है कि मैं 3-4 माह के लिए इकट्ठा ही जो है ना वो प्रोजेस्टेरॉन, मुझसे रोज़ गोली नहीं खाई जाती, तो डॉक्टर साहब कोई है टीका लगा दो मैनू। आप ये टीका लगा देती हैं तो उसको 12 से 14 हफ्ते ऑलमोस्ट 3-4 माह बन जाते हैं, ठीक है। तो ये हो 12 से 14 वीक याद खा लेना, ठीक है। उस वक़्त तक इस इंजेक्शन का असर रहता है और कभी-कभी देखा गया कि हमने अगर फर्टिलिटी को वापस लाना हो उस नॉर्मल पोज़ीशन में, हमें 1 साल तक जो है ना वो 1 साल तक लग जाता है उसकी फर्टिलिटी को वापस लाते-लाते। ठीक है, ये इसका एक थोड़ा-सा ना ड्रॉबैक है कि अगर वो खातून चाहती है कि नहीं जी अब मेरा शौहर जो है ना वापस आ रहा है, बैरून मुल्क गया हुआ वापस आ रहा है, तो जी मैंने कुछ फर्टिलिटी गेन करनी है, उसे कहना है बीबी 1 साल लगेगा तुम्हें इंजेक्शन लगवा दिए, उससे पहले इंजेक्शन लगाने से पहले बता देना है, ठीक है? जो भी काम करना है वो पहले बता के करना, वरना बाद में वो सर फाड़ने के लिए आ जाएगा आपका। फिर कुछ होते हैं हमारे पास इम्प्लांट्स, जिसे हम कहते हैं प्रोजेस्टेरॉन इम्प्लांट। कुछ ख़ास तरह के इम्प्लांट्स होते हैं जो कि हमारे पास होते हैं, ठीक है। वो हम क्या कहते हैं, उसके बाजू के ऊपर जो है ना वो सबडर्मली जो है ना, रिमेंबर ज़्यादा डीप नहीं जाना, सिर्फ सबडर्मली जो है ना बाजू के ऊपर लगा देते हैं, ठीक है। और इसका जो है ना वो अप टू 3 ईयर्स तक जो है ना हमारे पास, ये जिस तरह माचिस की तीली होती है ना, बिल्कुल इसी तरह का एक इम्प्लांट होता है, वो उसका 3 साल तक जो कह रहे हैं कि हमारे पास उसका असर चला जा सकता है। फिर हमारे पास कुछ होते हैं प्रोजेस्टेरॉन कंटेनिंग डिवाइसेस, ठीक है। अब हम डिवाइसेस के ऊपर थोड़ा सा शिफ्ट हो रहे हैं। प्रोजेस्टेरॉन कंटेनिंग ख़ास तरह, जिस तरह हमने कॉपर कंटेनिंग डिवाइसेस देखा था ना, अभी प्रोजेस्टेरॉन कंटेनिंग ख़ास तरह की डिवाइसेस होती हैं, ठीक है। जिसके अंदर हमारे पास क्या होगा, नंबर 1 पे हमने कहा कि लीवोनॉरजेस्ट्रिल होती है, ठीक है। और एक ये हमारे पास क्या होती हैं, इनका फ़ायदा क्या होता है, ये हमारे पास लॉन्ग कॉन्ट्रासेप्शन प्रोवाइड करती हैं लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। तो लीवोनॉरजेस्ट्रिल होता है, या फिर हमने अभी पढ़ा है कि कॉपर कंटेनिंग इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस, तो इनका हमने सारे का सारा कर लिया। अब पीओपी, पी इंजेक्शन और पी इम्प्लांट, मतलब प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल, प्रोजेस्टेरॉन इंजेक्शन, प्रोजेस्टेरॉन इम्प्लांट, इन तीनों का फंक्शन क्या है। इन तीनों ने नेगेटिव फीडबैक देना है और इसकी वजह से हमारे पास ओव्यूलेशन नहीं होनी, एलएच नहीं आ रहा। साथ में इसने क्या किया, थिकन कर दिया सर्वेक्स के म्यूकस को, ठीक है। उसकी वजह से हमारे पास कोई भी स्पर्म पेनिट्रेट नहीं कर सका, खा उसका हस्बैंड जितना भी ताकतवर हो, जितना भी टप कर ले, उसका स्पर्म आगे नहीं जाने वाला उसकी सर्वेक्स से। क्यों? क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन ने सर्वाइकल म्यूकोजा की थिकनेस करवा दी। ये वर्ड मैं इसलिए यूज़ करता हूँ कि ये एग्जाम में आपको रिमेंबर, जब एमसीक्यूज़ बंदे के ठीक होते हैं, ये जोक्स बड़े मज़े के लगते हैं, फिर आपको दुआएं देंगे। लोग कहते हैं यार डर्टी माइंड, तो कहने वाले फिर कहते हैं मेरे यही निमोनिक जैसे अच्छे नहीं लगते, वो फिर यार अपने बना के कमेंट सेक्शन में बता दिया करो, ठीक है। अब प्रोजेस्टेरॉन कंटेनिंग जो डिवाइसेस हैं, लीवोनॉरजेस्ट्रिल और कॉपर कंटेनिंग, दोनों का काम यही है कि सर्वाइकल म्यूकोजा की थिकनेस करवानी। ये जो लीवोनॉरजेस्ट्रिल है ना, इसके बारे में मैं थोड़ी सी आपको कहानी बता देता हूँ, क्योंकि बुक के अंदर उसने थोड़ी सी मेंशन कर दिया, तो हमारा बताया ये रिलीज़ करेगा एक्सेसिव प्रोजेस्टेरॉन, लीवोनॉरजेस्ट्रिल एक्सेसिव प्रोजेस्टेरॉन जो है ना वो रिलीज़ करेगा। ईस्ट्रोजिन जो है ना वो बिल्कुल हमारे पास निल है, ज़ीरो। क्या होगा, एंडोमेट्रियम की हमने कहा कि एट्रोफी होगी, ठीक है। जब एट्रोफी होगी, जब वो अपनी झड़ जुड़ गई है सारी, मतलब कि वो उस काम के काबिल नहीं हो, तो इम्प्लांटेशन वहाँ पे नहीं होगी और कोई भी वहाँ पे डिसीडियल चेंजेस जो हमने देखी हैं एम्ब्रियो के अंदर वो कोई भी नहीं होगी। फिर इन्फ्लामेटरी कंडीशन जो है ना वो कौन सेट करता है, वो हमारे पास करता है कॉपर कंटेनिंग। लीवो एल क्या किया है, एट्रोफी करवाई है, इसने क्या किया, कॉपर कंटेनिंग ने सेट इसने कर दी हैं इन्फ्लामेटरीज, मार के इसने कॉपर यूँ कह लें कि उसने मार के ना एक हैवी मेटल के तौर पे यूँ समझ लें, पता नहीं हैवी मेटल है कि नहीं, लेकिन कॉपर ना इतना ज़हरीला है कि इसने इन्फ्लामेशन करवा दी, मैक्रोफेजेस और न्यूट्रोफिल आए, इसकी वजह से हमारे पास एडिमा होगा, इसकी वजह से हमारे पास इम्प्लांटेशन नहीं होगी, ठीक है। ये एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन के लिए जो है ना कॉपर वाला, इसको हम यूज़ करते हैं अगर सपोज़ करें किसी लड़की का रेप हो चुका है, ठीक है,
या वो किसी अपने बॉयफ्रेंड के साथ किसी नारान का गाना गई और वापसी पे आके आपको ये सारा कंडीशन बताती है कि हमने यूँ कर लिया, और रिमेंबर ये केस आते हैं, ठीक है? तो कोई शर्माने वाली बात नहीं है। तो आपने उसको इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव के अंदर मोस्ट इफ़ेक्टिव अगर समझा जाए तो जो दवाइयाँ भी होती हैं, लेकिन कॉपर वाला जो है ना इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव की ये फर्स्ट चॉइस है, ठीक है? ये याद रख लेना, फर्स्ट चॉइस है। इससे जो है ना 100% वो बच सकती है प्रेग्नेंट होने से। बाकी बात रहा कि हमारे पास पिल्स की, वो भी अब लगे हाथ यहाँ पे हम कर लेते हैं, इस बोर्ड के ऊपर जो है ना मैं आपको बता देता हूँ पिल्स का भी, और इसके बाद ये इंशाल्लाह हम बुक से देख लेते हैं, होपफुली कि आपका भी ये क्वेश्चन जो है ना वो गलत नहीं होगा, ठीक है? तो जो हमारे पास यहाँ पे मैं डिस्कशन करता हूँ पिल्स की। जो पिल्स है ना वो हमारे पास कंटिन्यूसली लेनी पड़ती हैं, ठीक है? ये नहीं कि एक दफ़ा इंजेक्शन लगा दिया तो ख़त्म, लेकिन ये हर दिन लेनी पड़ेंगी। अब इसके अंदर कुछ होती हैं मीडियम डोज़ भी होती हैं, और कुछ हमारे पास होती हैं लोअर डोज़ कंटेनिंग मीडियम डोज़ कंटेनिंग प्रोजेस्टेरॉन और लोअर डोज़ कंटेनिंग प्रोजेस्टेरॉन होती हैं, ठीक है? अब जो मीडियम डोज़ है ना इसका 99% जो है ना वो मोड ऑफ़ एक्शन होता है, ठीक है? जबकि लोअर डोज़ का हमारे पास 50% मोड ऑफ़ एक्शन होता है कि इसने इनहिबिट करनी है ओव्यूलेशन को, इसने भी ओव्यूलेशन को इनहिबिट करनी है, लेकिन इसने भी लोअर है, नाम में ही काम है तो काम भी कम करेगी, ठीक है? जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। मीडियम में हमारे पास 99% इसका ये बस यही होता है। अच्छा, साथ में क्या करता है इसने, आपने बता देना कि ये सर्वाइकल म्यूकोसा की इसने भी चेकिंग करवानी है, ठीक है? अगर मरीज़ पिल लेता रहे तो उसका एडवर्स इफ़ेक्ट क्या हो सकता है, ठीक है? क्यों हमने इसका एडवर्स इफ़ेक्ट, क्योंकि हमने कहा कि प्रोजेस्टेरॉन की वजह से एट्रोपी हो जाती है एंडोमेट्रियम की, तो वो मरीज़ अगर पिल्स लेता रहे ना काफ़ी अरसे तक, तो उसके अंदर क्या-क्या चीज़ें हैं? एक तो इर्रेगुलर जो है ना उसको ब्लीडिंग होगी। लड़की आएगी कहेगी डॉक्टर साहब मैं पिल्स तो ले रही हूँ लेकिन मेरी ब्लीडिंग जो है ना वो कभी आ जाती है अंदर से, कभी फिर ख़राब हो जाती है, तो इर्रेगुलर ब्लीडिंग का केस हमारे पास आएगा। एक्नी बड़ी ज़्यादा होगी उसको, ठीक? फिर फॉलिकुलर सिस्ट जो है ना फॉर्मेशन इन ओवरी, जब हम नेचुरल किसी फिनोमेना को रोकते हैं तो उसका कुछ ना कुछ एडवर्स इफेक्ट, तो फॉलिकुलर सिस्ट बन सकती है उसकी ओवरी के अंदर, ठीक है? अगर मिस हो जाए तो अगली डोज़ के साथ आपने इसको पूरा करना होता है। अगर 48 घंटे के अंदर इंटरकोर्स ना किया, इंटरकोर्स करे तो वो बैरियर मेथड इस्तेमाल करेगी, अगर सेक्स हो गया तो फिर आप उसको इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव, बाकी मैंने वो कहानी आपको ऑलरेडी बता दी है। अब हमने गोली की भी बात कर ली, इंजेक्शन की भी बात कर ली, डिवाइसेस की भी बात कर ली, तो अब मेरी जान क्या चीज़ रहेगी? इम्प्लांट रह गया है, ठीक है? तो इम्प्लांट बेसिकली क्या होता है कि उसके कहाँ पे लगाना है? सबसे पहले तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ना, ठीक है? ये जी है फीमेल, ठीक है? ओहो! या मेरे से फीमेल नहीं बनेगी। सपोज़ करें यार मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है? ये फीमेल है जी, ठीक है? ये इसका जी है आर्म्स है, ठीक है? ये इसकी एल्बो है, ठीक है? ये हमारे पास मीडियल साइड है, ये हमारे पास लैटरल साइड है। तो आपने क्या करना होता है, मीडियल एपिकोंडाइल से 8 सेंटीमीटर ऊपर, एपिकोंडाइल क्या होता है? आप अगर फीमर को पढ़े ना तो ये एक मीडियल एपिकोंडाइल होता है, एक लैटरल एपिकोंडाइल। तो ये फीमर वाली जो, फीमर कह रहा हूँ ह्यूमरस, सॉरी, ठीक है? ये जो ह्यूमरस वाली है ना, इसका ये मीडियल एपिकोंडाइल, इससे आपने फीता लेके 8 सेंटीमीटर ऊपर जाना है और ऑलमोस्ट यहाँ पे करके उसका बनेगा, ठीक है? ये सपोज़ करें ये है ना मेरी मीडियल कोंडाइल, इसके आपने 8 सेंटीमीटर ऊपर जाना और मोर और लेस ये जगह बन जाती है, ठीक है? मीडियली, रिमेंबर ये मेरा हाथ लेफ्ट है, तो इसका लेफ्ट का मीडियल ये है, राइट का मीडियल ये है। तो मीडियल एपिकोंडाइल के 8 सेंटीमीटर ऊपर जाके आपने इसको, एक स्टिक सी होती है बिल्कुल यूँ करके, यूँ कहने की जिस तरह होती है ना स्टिप सी स्टिक होती है, ठीक है? आपने ये उसकी सुपरफिशियली जो है ना इसको इंसर्ट करना होता है, ठीक है? और रिमेंबर कि उसके बाजू से किसी भी किस्म का खून ना निकले। तो ये किसकी इंडिकेशन है कि आपने सुपरफिशियली लगाई है। अगर तो उसके बाजू से खून निकल आया तो इसका मतलब है वो डीप जा रही है। तो खून उसके बाजू से किसी सूरत ना निकले इम्प्लांटेशन के दौरान। आपने सिर्फ सबडर्मली, जिस तरह अमूमन आप ये जो सुई धागा करने वाले होती हैं, यहाँ पे आप लगा के ना बकसूआ सा लगा के यूँ ऊपर सबडर्मली करते हैं। तो इसी तरह ऑलमोस्ट कह लें कि होता है, खून आपका नहीं निकलना चाहिए। अगर तो डीप चला गया है तो फिर आपने उसको निकाल के दोबारा लगाना पड़ेगा, ठीक है? लगाने के उससे बता देने का, अब तुम 3 साल के लिए ना जो मर्ज़ी करो बीबी, तुम्हारे यहाँ पे कुछ भी नहीं होने वाला। इम्प्लांट है, मौज करो, मस्ती करो, जो मर्ज़ी करो, ठीक है? रोज़ाना गोली खाने से बेहतर है, ठीक है? और ये प्रोसीजर कोई इतना लंबा भी नहीं है, मतलब अगर एक्सपीरियंस डॉक्टर हो तो मोर और लेस 7 से 10 मिनट के अंदर ये इम्प्लांट लग जाता है, ठीक है? अगर नया बंदा हो तो हो सकता है थोड़ी देर लग जाए, लेकिन 7-10 मिनट लगा लो, या वो पूरी गोली डेली गोली खाना प्रेफर करेगी। वो कहेगी डॉक्टर साहब इम्प्लांट ही ला जाओ, मैं
कोई चाहिए ही नहीं, मैं बस इंजॉय करना हूँ, कोई बच्चा चाहे पैदा नहीं करना, तो आप कहें लै बीबी फिर इम्प्लांट ला देता है, इधर करके 8 सेंटीमीटर ऊपर सब डर्मली लगा देना है, ठीक है। इम्प्लांट से मुसलसल क्या होता है, थोड़ी 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 जितनी बॉडी को रिक्वायर्ड होती है प्रोजेस्टेरोन निकलती रहती है निकलती रहती है निकलती रहती है, तो वो निकल के जो है ना वो 3 साल तक निकलती ही रहती है। अब इम्प्लांट के एग्जा के तो उसने लिखा हुआ निलेक्स पेलानोन के पता नहीं क्या यार, मेरे मुंह पे नहीं चढ़ रहा ये लफ्ज़, नेक्स पेलानोन, हाँ पेलानोन, नेक्स पेलानोन, ये डिवाइस एक सिंगल रॉड होता है, ठीक है। तो ये वो कहता है हमारे पास होता है, इसके अंदर क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन ईटोनॉर्जेस्टेरल, ये यहाँ पे उसने लिखा हुआ है नेक्स्ट प्लेनोन, जो कि प्रोजेस्टेरोन ईटोनॉर्जेस्टेरल होता है, ठीक है। इसके अंदर प्रोजेस्टेरोन ईटोनॉर्जेस्टेरल होता है जो कि हमारे पास होता है, और ये हमारे पास क्या करता है 60 to 70 जो है ना, वो इसने लिखा हुआ है कीटो डी डेसोजेस्ट्रल जो है ना वो हमारे पास ये रिलीज़ करवाता रहता है कॉन्ट्रासेप्शन 3 सालों के लिए, ठीक है। ये तीन मतलब कि 60-70 माइक्रोग्राम जो है ना ये रिलीज़ इसने करवानी होती है, तो हमारे पास हो जाते हैं। बाकी कुछ इम्प्लांट कितनी किस्म की हो सकते हैं, या तो ये हमारे पास हो सकता है यूनी राड हो सकता है, मतलब एक इस तरह का राड हो सकता है, या फिर वो हमारे पास क्या होगा 2 राड्स वाला होगा, ठीक है। इतने बड़े होते नहीं है लेकिन छोटे से होते हैं, लेकिन ये यूनी राड हो सकता है या बाई राड हो सकता है, ये 2 राड वाला हो सकता है। जो यूनी राड होता है उसका नाम हो, ठीक है। तो यूनी राड को कहते हैं वो यूनी इम्प्लांट, इसका दूसरा नाम है यूनी इम्प्लांट। तो इसके अंदर बेसिकली होगा क्या, सिंगल रॉड है, नोमेजेस्ट्रिल, NOMEGEA, नोमेजेस्ट्रॉल जो है ना ये होता है, थोड़ा सा ज़ुबान मेरी भी नहीं चढ़ रही आज लफ्ज़, पता नहीं क्यों। जबकि जो बाई राड होता है ना इसके हम कहते हैं जेडल, JADDLE, जेडल, ठीक है। तो जे से याद कर लेना जुनेद है ना, ठीक है, तो जुनेद को डबल कर देना कि ये इसके लिए जेडल डबल राड होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास इसके अंदर की बेसिकली क्या होता है, लिवोनार्ड जैसे, तो जुनेद का एल, क्या कह रहा हूँ मैं, लिवोनार्ड जैसे बस याद करना है, जेडल के अंदर ये 2 होते हैं, ठीक है। जो बस ये एक मैंने था इसका ये है ना, ये यूनी राड अमूमन 1 ईयर तक जो है ना वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है, जबकि ये 3 to 5 ईयर्स के लिए बाई राड है, क्योंकि ये 2 राड है, जारी बात है, एक खत्म होगा तो दूसरा अपना वर्क शुरू कर देगा, तो ये हमारे पास होते हैं, ठीक है। और ये राड बेसिकली क्या होते हैं, फ्लेक्सिबल होती है, छोटे से होते हैं, जिस तरह माचिस की तीली होती है ना, ठीक है, बिल्कुल इतने से यूँ करके, ये यूनी राड है, तो बाई राड क्या होगा, ये इस तरह माचिस की तीली दो बना दो तो वो बाई राड होगा, ठीक है। और इसका जो है ना वो डेप्थ 40 mm होती है, विड्थ जो लेंथ जो है ना उसकी क्या है कि 40 mm है, विड्थ जो है ना वो 2 mm होती है, ठीक है। और हमने सब डर्मली इंसर्ट करना होता है, और 8 सेंटीमीटर, रिमेंबर 8। अमूमन अगर आर्मी में किसी को सजा देनी होती है ना सिपाहियों को, तो उसको वो कमर पे वज़न बांध के 8 जो है ना उसको दायरा बना के कहते हैं कि सारा दिन इसके ऊपर घूमता रहे, तो यहाँ से 8 को याद कर लेना कि मीडियल एपिकोंडाइल से 8 सेंटीमीटर, ये एक MCQ भी आता है ना, ठीक है। तो ये कर लेना, और ये अंडर लोकल एनेस्थीसिया जो है ना वो करती हैं, और बाय एक्सपर्ट पर्सन जो है ना वो इसको परफॉर्म करता है। अगर खातून इसको रिमूव करवाना चाहती है ना, ठीक है, तो इस राड को हम किस तरह पे, एक दफ़ा तो लग गया सब डर्मली, तो खातून कहती है हो सकता है कि वो कहे कि डॉक्टर साहब मैं दूसरी शादी करना चाहती हूँ, इसका हस्बैंड पहले मर गया था ना, तो अब वो कह रही नहीं डॉक्टर साहब हूँ मैं शादी करवान लगी हाँ, तो मैं चाहनी है कि मेरा जो है ना सिस्टम सारा ठीक हो जाए, मतलब मैं बच्चा पैदा कर लूँ। तो मैं क्या करूँ कि ये राड तो अभी मैंने पिछले 6 माह के अंदर लगाया, पिछले महीने लगवाया, तो क्या करूँ? तो डॉक्टर साहब क्या करेंगे? डॉक्टर साहब कहेंगे मसले की बात नहीं है, हमने जब ये राड बनाया था ना, तो इस राड के अंदर क्या डाला था? साइंसदानों ने बेरियम डाल के रखा था। अब आप क्या करेंगे? सिंपल उसकी बाजू का एक्स-रे करवाएँगे, कहेंगे जा अभी एक्स-रे करा के ले आ। एक्स-रे करवाएँगे, तो जहाँ पे ये राड होगा वहाँ पे जो बेरियम है ना वो आपको नज़र आ जाएगा। तो आप कहेंगे ठीक है, फलानी जगह पे लोकेट कर लिया, अब इसको जो है ना वो आपने पकड़ के ये एग्जैक्ट जगह पे जाके इसको रिमूव कर देना। हो सकता है राड आगे पीछे हो जाए ना वो मूवमेंट के दौरान, तो वो जहाँ पे अगर राड होगा तो वहाँ पे जाके आपने कट दे के वहाँ से जो है ना हल्का सा वो रिमूव कर देना, कहना जा अभी भी ऐश कर, मज़े कर, जा फर्टिलिटी तेरी दोबारा वापस आ जाती है थोड़े दिनों से, ठीक है। तो ये हमारे पास था जो एक प्रोजेस्टेरॉन ओनली कॉन्ट्रासेप्टिव पिल जो है ना, ये मैंने इसकी सारे लेंथ विड्थ भी बता दी। इसका 8 सेंटीमीटर अबव द मीडियल कंडाइल लोकल एनेस्थीसिया के अंदर में जाकर देना होता है, और वो बाकी सारे का सारा हो जाता है, ठीक है। बाकी इसमें ना अब कुछ प्रोजेस्टेरॉन के जो है ना वो इंजेक्शंस हैं,
तो वो मेरे ख्याल में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं, क्योंकि अपलोडिंग में मसला हो जाएगा। प्रोजेस्टेरॉन ओनली इंजेक्टेबल्स हम डिस्कस करते हैं, ठीक है, उसका मोड ऑफ एक्शन सारे का सारा, और इंसर्शन ऑफ इंट्रायूट्राइन डिवाइस किस तरह करनी, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए हम अलग से वीडियो बना के ना फिर हम चलते हैं अबॉर्शन की तरफ, ठीक है। होपफुली यहाँ तक समझ आ गई होगी। अगर फिर भी किसी का कोई क्वेश्चन है तो यू आर ऑलवेज वेलकम। अगर किसी ने स्क्रीनशॉट लेना है तो फिर आ जाओ। तो पहले इसका ले लो, क्योंकि यार मोबाइल बहुत गर्म हो जाता है, इसके भी बड़े नखरे हैं ना। कहता है पहले मुझे ठंडा करो और फिर जो है ना अगली वीडियो बनाऊँगा। तो ये मैंने अभी तक ये इतना बात बता दी है। थैंक यू।